बच्चों मैं संतोष नाग सियासन स्टडी 21 में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 के 6.1 के फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला देख चुके थे। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे और दो एक फॉर्मूला है तो दो एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जैसे फॉर्मूला है कि बहिष्ठ कोण बोल के होता है एक फॉर्मूला कि बहिष्ठ कोण ना सॉरी शीर्ष भूमिक कोण बहिष्ठ कोण वाला बाद में देखेंगे। शीर्ष भूमिक कोण कि शीर्ष भूमिक कोण क्या होता है। शीर्ष भूमिक कोण जैसे इस तरह का कोई आकृति होता है तो ऑपोजिट एंगल सब समान होता है। यहाँ पर ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल बराबर होगा। मान लेते ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। इधर भी तो ऑपोजिट हो रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी बराबर होगा। मान लेते 3 है, ये 4 है, तो कोण 3 बराबर कोण 4। ये कोण क्या होगा? इक्वल होगा यानी समान होगा। शीर्ष भूमिक कोण इसको बोलता है शीर्ष भूमिक कोण। इंग्लिश में बोलता है वर्टिकली एंगल। उसके बाद रैखिक युग्म देख लेते हैं कि रैखिक युग्म क्या होता है। रैखिक युग्म जैसे सेब है, इस तरह का कोई रेखा है, इसमें एक और रेखा है यहाँ पर, तो दोनों मिलकर अगर ऐड करेंगे, मान लेते यहाँ पर एक कोण है 1, यहाँ पर एक कोण है 2, तो दोनों ही मिलाकर अगर जोड़ेंगे 1 और 2 तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा 180 डिग्री। ये होता है रैखिक युग्म से, इसको बोलता है रैखिक युग्म। जैसे कोई रेखा है उसमें और एक रेखा जाएगा तो दोनों तरफ दोनों से ऐड करेंगे तो ये होगा 180 डिग्री। तो दो फॉर्मूला है। और अनुपात में आप कैसे निकालता है, जैसे किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जैसे हम एक समझाने के लिए लेते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री है। 3 कोणों का योग 180 डिग्री है। और उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो दिया हुआ है, यानी अनुपात दिया हुआ है कि 2:3:5। 3 कोणों का रेशियो दिया हुआ है, जैसे त्रिभुज ये वाला तो बोलता है कि सभी तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। तो तीनों कोणों का मान कैसे करेंगे, जैसे इस कोण को पहले ज्ञात करेंगे तो 2 वाला ऊपर लिखते हैं, उसके बाद सबको ऐड कर देते हैं। 2 + 3 + 5 इंटू तीनों कोणों का योग होता है कितना 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री बराबर 2 डिवाइड 2 + 3 5 5 5 10 हो जाएगा इंटू 180। 0 0 कट जाएगा, 2 इंटू 18 यानी 36 डिग्री। उसी तरह अगर 3 वाला कोण निकालेंगे तो 3 बटा टोटल करेंगे 2 + 3 + 5 इंटू 180 डिग्री। उसी तरह अगर 5 वाला निकालेंगे तो 5/2 + 3 + 5 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला नहीं होता है, निकालने का विधि होता है आगे क्वेश्चन में, इसलिए इसको दिखा दी। फॉर्मूला यहाँ पर दो फॉर्मूला लिखा है, एक शीर्ष भूमिक कोण और एक रैखिक युग्म। तो अब नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि आकृति में आकृति दिया हुआ है इसमें कि रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब काट रहा है एक बिंदु पर। और यदि कोण AOC + BOE बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है, तो कोण BOE यानी कि कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। जिसे दिया हुआ क्या है कि दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री और दिया हुआ है एक BOD बराबर 40 डिग्री। BOD बराबर 40 डिग्री, तो BOD यानी ये वाला है 40 डिग्री। तो यहाँ पर BOD 40 डिग्री दिया हुआ है और AOC और BOE ये दोनों मिलाकर कितना है 70 डिग्री। तो निकालने बोल रहा है कि BOE निकालने। तो एक फॉर्मूला हम लोग अभी क्या देखे, शीर्ष भूमिक कोण में इस तरह का देखे ना कि इसको ऑपोजिट ये वाला होगा। तो जैसे ये 40 डिग्री तो यहाँ पर ये वाला भी होगा 40 डिग्री। तो यहाँ पर जैसे कोण BOD बराबर
बी ओ डी बराबर क्या होगा, ए ओ सी। ए ओ सी बराबर क्या है, शीर्ष भूमि कोण, वर्टिकली एंगल, शीर्ष भूमि कोण। तो बी ओ डी कितना है 40 डिग्री बराबर ए ओ सी। तो यानी ए ओ सी बराबर कितना निकल गया 40 डिग्री। तो ए ओ सी बड़ा हो गया 40 डिग्री। तो जो दिया हुआ है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तब समीकरण 1 में हम लोग ए ओ सी का मान रख देंगे यहाँ पर। ये समीकरण 1 में वो ए ओ सी का मान रखने पर, समीकरण 1 में कोण ए ओ सी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, कोण ए ओ सी यानी कोण ए ओ सी यानी 40 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो यहाँ पर कोण बी ओ ई बराबर क्या आ जाएगा 70 प्लस 40 है तो इधर -40 हो जाएगा। तो कोण बी ओ ई बराबर हो जाएगा 70 में 40 जाएगा यानी 30 डिग्री। तो एक का आंसर तो आ गया कि बी ओ ई मान कितना होगा, तो बी ओ ई आंसर आ गया 30 डिग्री। अब निकालना होगा सी ओ ई। सी ओ ई ये वाला कोण, ये वाला कोण निकालना होगा यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे जैसे इस तरह का होता है। और जैसे यहाँ पर हमने दिखाया ना अभी कि दोनों मिलाकर दोनों साइड ऐड करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। ये वाला इस तरह का भी हो सकता है, जैसे इस तरह का भी। तो तीनों ऐड तब 180 डिग्री होगा। ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री होगा। तो उस तरह करके यहाँ पर बनाएंगे इसको। जैसे यहाँ पर 3 कोण हो गया, ए ओ सी, उसके बाद सी ओ ई, उसके बाद बी ओ ई। तीनों कोण करेंगे, यहाँ पर एक कोण, यहाँ पर 2 कोण, यहाँ पर तीसरा कोण। तो कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। तो ए ओ सी यानी 40 डिग्री, सी ओ ई तो निकालेंगे, ना कि यहाँ पर इस तरह करके भी कर सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में होगा। जैसे कोण ए ओ सी और बी ओ ई दिया हुआ है, इसको एक साइड में कर देते हैं। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, फिर सी ओ ई को बाद में लिखते हैं, सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर ए ओ सी और बी ओ ई कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। अब इसको इधर यहाँ पर करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब सी इससे आगे बढ़ाते हैं। तो इधर हो जाएगा कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री प्लस 70 है तो -70 हो जाएगा। तो कोण सी ओ ई 180 में 70 हो जाएगा तो 110। तो सी ओ ई आया 110 डिग्री, लेकिन यहाँ पर निकालने बोला क्या है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। तो प्रतिवर्ती कोण आप लोगों को दिखाए थे कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा है। और इसमें भी दिखाए थे कि प्रतिवर्ती कोण कैसे निकाला जाता है। तो जैसे जिस कोण को बोलता है तो वो कोण को निकाले थे, जैसे सी ओ ई कोण, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बोल रहा है तो सी ओ ई निकाल ले। और प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या करते हैं 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं यानी घटा देते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 0 में 0 गया 0, 6 में 1 गया 5, 3 में 1 गया 2, तो 250 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब दोनों में क्वेश्चन करते हैं। दोनों में क्वेश्चन है कि आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री दिया हुआ है और ए अनुपात बी 2:3 दिया हुआ है। सी का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे ये रेखा को हम भूल जाते हैं, यहाँ पर रेखा की बड़ा रेखा को लेते हैं। तो एक रेखा हुआ, यहाँ पर भी एक रेखा। तो रैखिक युग्म में क्या पढ़ते हैं कि दोनों साइड से दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसको भूल जाते तो यहाँ पर क्या होता है पी ओ एक्स, कोण पी ओ एक्स प्लस
इधर है पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री। तो पी ओ एक्स कोण पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी ओ एक्स बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो कोण पी ओ एक्स बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी पी ओ एक्स यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। और अभी अनुपात वाला अभी निकालने दिखाए हम, जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है, तो अगर ए का मान निकालेंगे यहाँ पर, ए का मान निकालेंगे तो ए वाला लेंगे। तो ए वाला कितना है यहाँ पर 2, नीचे करेंगे दोनों का ऐड 2 + 3। उसके बाद यहाँ पर ये वाला दोनों का योग कितना हो रहा है, पी ओ एक्स 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री। तो ए बराबर हो जाएगा 2/5 इंटू 90। 5 से डिवाइड देंगे तो 18 बार में जाएगा, 2 इंटू 18 यानी 36 डिग्री। उसके बाद बी वाला निकालेंगे तो बी उसी तरह निकलेगा, जैसे बी वाला निकाले तो बी वाला ऊपर में मान लेंगे। जैसे बी वाला हो जाएगा 3, नीचे दोनों का ऐड इंटू यहाँ पर दोनों मिलाकर कोण कितना निकला 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री। तो 3 + 3 2 + 3 5 इंटू 90 काट देंगे 18 बार में, 3 इंटू 18 यानी 54 डिग्री। तो ए बी आ गया 36, बी आ गया 54। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक रेखा है एम एन और यहाँ पर एक रेखा है। तो जैसा देखे ना कि रैखिक युग्म क्या होता है, जैसे इस तरह का, और दोनों साइड से 180 डिग्री योग होता है। तो यहाँ पर ई वाला रेखा हो गया और यहाँ पर एक रेखा हो गया। तो दोनों साइड से यहाँ पर ऐड कितना होगा 180 डिग्री, बी + सी हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको करते हैं, तो इधर ही करते हैं। तो b + c बराबर 180 डिग्री कहाँ से आया, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। तो b का मान दिया हुआ है कितना 54 प्लस c बराबर 180 डिग्री। तो c बराबर 180 माइनस 54 घटा देंगे तो c बराबर आ जाएगा 10 में 4 गया 6, 7 में 5 गया 2, 126 डिग्री। तो c का मान निकालने बोला गया था, तो c का मान निकाल दे 126 आंसर हो गया। तो आज हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन तक ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तब तक देखते रहिए CSN स्टडी 2 into 1 और शेयर भी कर दीजिए।